और पता नहीं कैसे ये वक्त बीत गया, मतलब पता भी नहीं चला कि हाँ आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया। बोर्ड एग्जाम के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, बेहतर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चों से। सवाल उठता है कि यहाँ के बाद जब आप 12 कर जाएंगे तो आपके पेरेंट्स की भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, यानी अब मेरा बेटा अच्छे हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करेगा। और जब बच्चे जब हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो फिर पेरेंट्स की और उम्मीदें बढ़ती हैं उसके करियर को लेकर के, और आपकी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। पता भी नहीं चलेगा कब आप ग्रेजुएटेड हो गए, चाहे आप मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएटेड हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, चाहे आप नॉर्मली किसी जनरल कॉलेज से आपको बीएससी करो या बीए करो या कुछ भी करो। लेकिन एक बात साफ है कि लक्ष्य सभी बच्चों का एक ही है, वो ये है करियर बनाना। आप सबका एक ही टारगेट होगा, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, एक शानदार करियर हो जाए, बस और कुछ नहीं। ये जो रेस है ये आपका रेस खुद से है, लाखों की भीड़, उसमें आपको अपने आप को एक नए आयाम पर ले जाना है। मेरी आपसे क्या उम्मीद है कि जब इस इंस्टीट्यूट से आज जाना और जब भी वापस आना तो आप अपने कामयाबी के किस्से मुझे जरूर सुनाना कि सर मैं यहाँ हूँ, आपकी दुआओं आपके आशीर्वाद से यहाँ पर हूँ, और सर आज मैं अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई जरूरी नहीं कि आप IIT ही करें या आप मेडिकल ही करें, या जिस फील्ड में आप करें आप बेहतर करें। कोई भी डिपार्टमेंट खराब नहीं होता, ईमानदारी के साथ काम करें। इस 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि कई बार आप पर एग्रेसिव हुए, कई बार आपसे बहुत प्यार दिखाया। एक जिम्मेदारी थी जो आप लोगों ने मुझे दी थी, एक बड़े भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते, एक टीचर के नाते मैं हमेशा डरा रहा। और ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था कि मेरे बच्चे अच्छा नहीं करेंगे या अच्छा नहीं करेंगे या कर रहे हैं, बट एज ए गार्जियन हमेशा डर रहती है यार मेरा बच्चा और अच्छा करे। कुछ स्टूडेंट लापरवाह रहे, कुछ बहुत सीरियस रहे। मेरे नज़र में सभी बराबर थे और बराबर है। बस एक ही मैं अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी है, मैं यही दुआ करता हूँ कि बस आप कामयाब बन जाइए। आपकी कामयाबी मेरे चेहरे की खुशी है, मेरी चार्मिंग है। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ईमानदारी से मेहनत किया कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। मेरा सफ़र आपके साथ यहीं तक का था, बोर्ड तक का था। एक गार्जियन के नाते मैं जो उंगली पकड़ के आपको ले चल रहा था, बस ये वो जगह है जहाँ पे मैं उंगली छुड़ा करके आशीर्वाद की कड़ी ही आपसे बना सकता हूँ, दुआ का एक धागा आपके साथ बांध सकता हूँ। क्योंकि यहाँ के बाद चीज़ें अब मेरे हाथ में नहीं है। मैंने एक पौधा को पानी देकर के सींचा है। आप बड़े होइएगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहाँ के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, है ना, वहाँ के लेक्चरर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। अगर अच्छे नंबर बोर्ड में आए तो अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज जा सकते हैं। वहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया कितनी बड़ी है आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। इस दुनिया से एकाएक आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी दुनिया की तरफ होगा। आप ही में से कोई IIT चले जाएंगे, कोई NIT चले जाएंगे, कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाएंगे, कोई मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, कोई फार्मेसी जाएंगे, कोई नर्सिंग जाएंगे, है ना, कोई जनरल, कोई हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, कोई पॉलिटिकल साइंस लेंगे, किन्हीं को BPSC करना होगा, किन्हीं को UPSC करना होगा। एक बात याद रखना, हार मत मानो। और मैं एक बात हमेशा सबसे कहता हूँ कि कमजोर कोई नहीं होता है, बस पढ़ाई जिस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए उसी दिन से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। और हाँ, कमियां सब में होती हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं हमेशा अपने बच्चों से सीखता हूँ। मैंने जितना फिजिक्स सिखाया नहीं है, अपने बच्चों से सीखा है। कभी आप न्यूमेरिकल लेके आते हैं उससे, कभी आपके बनाने के तरीके से। मैंने सीखा है आपसे जिंदगी जीना, यंग कैसे रहना है मैंने आपसे सीखा है। इमोशनली जुड़ा, ये जो पड़ाव है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, बड़ा इमोशनली पड़ाव है, बहुत अटैचमेंट। आप जब आगे जब प्रोफेसर से मिलेगा, लेक्चरर से मिलेगा, तो उनके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिलेशन होगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्सेज करें, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो, वो एक
प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये आपका एक इमोशनल कोर्सेज था। क्या भाई अब 10th करके डायरेक्ट आए, चलो भाई अब इंटर की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी करते हैं, चलो भाई खान सर हैं, फलाने सर हैं, फलाने सर हैं, फलाने सर हैं, उनसे आप इमोशनली जुड़े। आपके कई सीनियर रहे यहाँ पर, कई लोगों के फैमिली मेंबर्स यहाँ पर पढ़े। कई बार जाने अनजाने में, कई बार मैंने बच्चों को बहुत डांटा भी है, तो एक मेरा हक है। yes. और मुझे उम्मीद है कि ये हक आप लोग मुझे दे के रखे हुए हैं। yes, sir. और मैं बस यही, उसके पीछे भी यही कारण था कि शायद मैं अपनी बातों से आपको कुछ कन्विंस करता हूँ। लेकिन एक चीज है, मैंने हमेशा किया कि ईमानदारी में मैंने कभी कोई कमी नहीं की। अच्छा, मुझे अपने बच्चों से उम्मीदें बहुत है। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा आईआईटी कर जाएगा, मेरा बच्चा मेडिकल कर जाएगा, मतलब नहीं ये बच्चा कमजोर है पढ़ने में, ये अगर मेहनत करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। याद रखना, सबके पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है। अलग बात है कि कुछ पेरेंट्स बता देते हैं कि हाँ बेटा मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। जैसे हम लोग के पापा मम्मी क्या कहते थे, बोलते थे तुम बहुत अच्छा करो, पढ़ो लिखो, बहुत नाम करो। कहने का मतलब वही था कि हम तुमको वहां पर देखना चाहते हैं कि हम प्राउड से कह सकें, सी ही इज माई सन और सी इज माई डॉटर। आप अगर एक बार अगर आप कोई बड़े डेजिग्नेशन पर चले जाते हैं तो सिर्फ आपका परिवार ही पॉपुलर नहीं होता, वो गांव इलाका पॉपुलर हो जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर सागर कुमार झा सिटी एसपी आए हुए हैं, सरसा के हैं, चनौर के, पूरा इलाका उनके नाम से जाना जाता है। आईआईटीएन है, आईआईटी बीएचयू के प्रोडक्ट है, पूरा इलाका उनके नाम से जाना जाता है। कोई तुम में से कमजोर नहीं हो, याद रखो। सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। अच्छा, सबके अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। ये नहीं कि अगर कोई टॉपर है और कोई टॉपर नहीं है तो दोनों के सबके आईक्यू लेवल अलग अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है। इसका यह मतलब नहीं कि कोई कमजोर है। अगर आप अभी तक असफल हैं या किसी को सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि काम को ईमानदारी से नहीं किया गया और उसको ईमानदारी से करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ अपने लाइफ में खेल को भी अपना हिस्सा बनाना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खास करके हम बिहारियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की दुनिया में खो जाते हैं। और जब बाहर आउट ऑफ बिहार आप जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को देखिएगा कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उनका लैंग्वेज, उनका कंप्यूटर स्किल्स है ना, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, अच्छे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा है ना, अच्छा बैडमिंटन खेल रहा है, मतलब इनडोर्स आउटडोर्स। तो ये आप अपने पार्ट का एक हिस्सा बनाइएगा। पढ़ाई कीजिए, मस्ती से कीजिए, 8-10 घंटे इज क्वाइट है ना। अभी बोर्ड का टाइम है तो अभी आप 12-14-15 घंटा जो बढ़ा लीजिए। लेकिन हाँ, अच्छा कई बार अभी हमसे बच्चा पूछ रहा है कि सर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। सर हमने किस बात का फ्रस्ट्रेशन? लग रहा है कुछ पढ़े नहीं। सबको लगता है, लगेगा आप सब भूल गए। नील, यकीन कीजिए एग्जाम के दिन सब याद आएगा। अब एग्जाम एक रेस, नॉलेज अलग जगह था, नंबर लाना एक अलग अलग पार्ट है, और नंबर मैटर्स से लॉट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम नंबर लाने वाले खराब होते हैं, बट नंबर लाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है, जब मैं आप लोग को देखता हूं तो मुझे आप लोग में आपके पेरेंट्स नजर आते हैं। कभी आपने उनसे मेरे बारे में जिक्र किया होगा, बोला होगा कि मैं खान सर के यहाँ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो उनका एक रिगार्ड होगा मेरे लिए, अरे मेरा बच्चा है, मेरी बेटी या मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, या मेरा भगना, भतीजी, भतीजा, तो अच्छा करेगा। सोचो मेरे ऊपर कितना बोझ होगा। ये बोझ अच्छा है, मुझे पसंद है ये बोझ, और बस मैं ही चाहता हूं जब इस इंस्टीट्यूशन से आप बाहर निकले ना, मैंने पहले भी कहा कि जब वापस आए तो अपनी कामयाबी के बारे में जिक्र करें। सर सी आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ सर, मैं इस कॉलेजेस में हूँ, मेरा डेस्टिनेशन यहाँ है सर, मैं यहाँ हूँ। आप यकीन कीजिए उससे ब्यूटीफुल मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बच्चियाँ यहाँ पर, बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं हर फील्ड में, चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी हो, बीपीएससी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बच्चियाँ शानदार कर रही हैं। और आप लोग तो मेरे इंस्टीट्यूशन की शानदार बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। खास करके एकेडमी ऑफ फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप में दम है, तभी आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का लेवल 0 से लेके काफ़ी हाई जाता है। तो अगर आप मुझे टॉलरेट कर पाए, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो क्षमता है। तो एक ही वादा आज आप लोगों से लेंगे कि आप जहां भी रहें ईमानदारी से पढ़ें, और जब अगर मन भटके तो एक बार गार्जियन का चेहरा याद कीजिएगा। बहुत जरूरी है अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करना।
लोग आइकॉन बड़े बड़े को बनाते, कोई सचिन तेंदुलकर को बनाता, कोई कलाम साहब को बनाता है ना, कोई नेल्सन मंडेला को बना देता है ना, कोई फिदेल कास्ट्रो को बना लेता है, बना सकते हैं। लेकिन आप उसको नहीं भूलिए जिसने मिनिमम रिसोर्सेज में आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, वो आपके माँ बाप। इसमें से कईयों के ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, उसके पेरेंट्स तो धान गेहूं बेच करके आपको यहाँ पैसे भेजते हैं। कैसे आए, मतलब उनको तो आप बेस्ट आइकॉन बना सकते हैं। उनकी तस्वीर आपके बेडरूम में होनी चाहिए, उनके सामने आपके बेड के सामने फोटो होना चाहिए कि अगर मैं भटक रहा हूं तो चेहरा दिखे और लगे कि अरे ये तो चीट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। यकीन कीजिए कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, है ना। जब मन नहीं लगे ना तो आप दोस्तों से कभी पेरेंट्स से बात करो, घंटों बात करो, मदर से फादर से क्या हाल है, पूछो कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपको हमसे क्या उम्मीदें हैं, फिर देखना वो क्या जवाब देते। खास करके हम लोग, हमारे आपके फादर ना बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते अपने बच्चों से। मदर तो क्लोज होती भी है, फादर क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो बेचारे की जिंदगी ना पैसा अपने बच्चों के लिए कहां से मैनेज करें उसी में बीत जा रहा है। ऐसी उम्मीद के मेरा बेटा जब जॉब कर लेगा तो घर बना देगा, बहन का शादी कर देगा, तो फिर हम भी कहीं घूमने जाएंगे, फिर हम भी कभी बहुत अच्छा कपड़ा पहनेंगे। पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं की जाती। कई बार हमको लोग बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाई के लिए कोई एक टारगेट सेट होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं। लक्ष्य है, ढूंढिए ना, बहुत लक्ष्य है आपके पास। अपने घर को देखिए ना, अपने भाई बहन को देखिए ना, आप एक बार सक्सेस होने से वो सफल होंगे ना। आप अपने घर का बैकबोन बन सकते हैं। अगर आप घर के बड़े हैं, अगर आप मेडिकल कर लिए, छोटा अपने आप निकाल लेगा, आप आईआईटी कर लिए, छोटा अपने आप निकाल लेगा। कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पे, और जिम्मेदारी लेना सीखिए। स्ट्रेस नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। थोड़ा सा कठिनाई होता है। अच्छा एक बात और, बहुत अच्छी चीज को पाने में टाइम लगता है। निश्चित रहो, असफल भी आप होंगे, कई बार आपको कई सारी परेशानी भी आपको होगी। डरना नहीं है, बिना लड़े हार जाना डरपोक की पहचान है। अगर आप हारिए भी ना, लड़ के हारिए ना, कोई आपको अफसोस नहीं होगा कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, बाकी मालिक की मर्जी थी, क्या होगा क्या नहीं हुआ, क्या आउटपुट होगा। बिना लड़े मत हारना बच्चों, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बिना लड़े मत हारना। आज इस बात को गांठ बांध लीजिए, लड़िए। अगर आपकी लड़ाई आईआईटी से लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, और याद रखिएगा अगर ईमानदारी से लड़े तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिक्स हो जाइए, यह अनुभव है। हम लोग भी जब 12th किए थे तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत परेशान थे, आईआईटी नहीं हो पा रहा था, मैथ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। वेस्ट बंगाल गए, वहां से इंजीनियरिंग किए, जॉब किया, अच्छी कंपनी में जॉब करे थे, मारुति कंपनी के लिए काम कर रहे थे। फिर वहां से टर्न किया अपने आप को कोचिंग इंडस्ट्री में। आपके सामने 4 बच्चे से हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था। आज 10-11 साल हो गए इस शहर में। एक ट्रस्ट जो अपने इंस्टीट्यूशन ने बनाया वो है क्वालिटी ऑफ फिजिक्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिससे कभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आज बस यही बोलना था। हाँ, निश्चित रूप से भावनात्मक बल है, मुझे भी, मैं भी इमोशनल हूँ, मुझे भी कई चीजें याद आती हैं जो आपके साथ मैंने अपना बेस्ट टाइम बिताया है।